नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन होगा। मंगलौर बद्रीनाथ सीट पर नामांकन होगा। चमोली में राजेंद्र भंडारी नामांकन करेंगे। हरिद्वार में करतार सिंह भड़ाना अपना पर्चा भरेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। 10 जुलाई को उपचुनाव की वोटिंग होगी। तो देखिए, उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें जिन पर बाय पोलिंग यानी कि उपचुनाव होने हैं, इन्हीं सीटों पर आज बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हरिद्वार में करतार सिंह अपना पर्चा भरेंगे। इस दौरान सीएम धामी, महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और बीजेपी उम्मीदवारों का आज नामांकन होगा। बड़ी खबर बता रहे हैं, हरिद्वार में करतार सिंह भड़ाना ने नामांकन किया। सीएम धामी, महेंद्र भट्ट, त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दौरान मौजूद रहे। चमोली में राजेंद्र भंडारी नामांकन करेंगे। इन 2 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं और इन दोनों सीटों पर आज नामांकन हो रहा है। बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन जारी है। हरिद्वार में करतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र भट्ट और त्रिवेंद्र सिंह इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे और चमोली में राजेंद्र भंडारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 10 जुलाई को इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और आज एक सीट पर नामांकन दाखिल हो चुका है, तो वहीं दूसरी सीट पर आज नामांकन दाखिल होना है। चमोली में राजेंद्र भंडारी अपना नामांकन जल्द दाखिल करेंगे और 10 जुलाई को उपचुनाव की वोटिंग होगी इन दोनों विधानसभा सीटों पर। पूरा दमखम भारतीय जनता पार्टी इस दौरान लगाती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत इस दौरान मौजूद रहे जब हरिद्वार में करतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन दाखिल किया, अपना पर्चा भरा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का समागम इस दौरान देखने को मिला और चमोली में राजेंद्र भंडारी जल्द ही अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। हरिद्वार में करतार सिंह भड़ाना अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं और बीजेपी उम्मीदवारों का आज नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है आज चल रही है। 21 जून यानी कि कल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और आज भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये प्रक्रिया आज जारी है। एक सीट पर नामांकन दाखिल हो चुका है और दूसरी सीट पर जल्द बीजेपी का उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। हरिद्वार में करतार सिंह भड़ाना अपना नामांकन पहले से ही दाखिल कर चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र भट्ट, त्रिवेंद्र सिंह इस दौरान उनके साथ नामांकन दाखिल करने के समय मौजूद रहे और चमोली में नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी उम्मीदवार। अब से कुछ ही देर में चमोली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इन दोनों विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। कल यानी कि 21 जून को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल करने पहुंच चुके हैं। एक सीट पर नामांकन दाखिल हो चुका है और दूसरी पर जल्द होगा। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तराखंड बनने के बाद सारे मिथक टूटे हैं। अभी तक राज्य स्थापना के बाद प्रत्येक चुनाव में यहाँ सरकार बदलती थी। इस बार पहली बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने दोबारा सरकार में लाए, एक मिथक तोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है और उसी प्रकार से मंगलौर विधानसभा जो कभी नहीं जीते
इसलिए वहाँ का विकास उपेक्षित रहा है। वो विकास के लिए वहाँ के लोग आगे आएंगे और इस बार एक नया इतिहास बनेगा। बद्रीनाथ में भी है सर, वहाँ भी जा रहे हैं आप? बद्रीनाथ विधानसभा हम लोग जीतेंगे। अभी लोकसभा के चुनाव परिणाम अच्छे आए हैं। चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, आज कांग्रेस उम्मीदवारों का नामांकन होगा। हरिद्वार में काजी निजामुद्दीन अपना पर्चा भरेंगे, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। करण माहरा, हरीश रावत इस दौरान नामांकन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के साथ मौजूद रहेंगे। तो वहीं कल बद्रीनाथ सीट पर भी नामांकन होगा। लखपत बुटोला कल अपना नॉमिनेशन, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो देखिए लगातार नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे, तो वहीं दूसरी सीट बद्रीनाथ पर कल कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। लखपत बुटोला कल बद्रीनाथ सीट पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज कांग्रेस उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है और इसी के लिए अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दमखम लगाती नजर आ रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बड़ी जानकारी इस वक्त की। 21 जून यानी कि कल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में नामांकन दाखिल करेंगे काजी निजामुद्दीन और कल बद्रीनाथ में अपना नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी। इस दौरान हरीश रावत काजी निजामुद्दीन के साथ मौजूद रहेंगे। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी का आभार जताया। तो देखिए मंगलौर और बद्रीनाथ सीट, इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है और काजी मोहम्मद निजामुद्दीन कांग्रेस प्रत्याशी मंगलौर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। बद्रीनाथ सीट पर लखपत बुटोला कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं जो कि उपचुनाव लड़ेंगे। तो वहीं करतार सिंह भड़ाना भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मंगलौर विधानसभा सीट से, राजेंद्र सिंह भंडारी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बद्रीनाथ विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको 4 प्रत्याशियों की दिखा रहे हैं। इनमें से 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के और 2 प्रत्याशी कांग्रेस के। जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इन 2 सीटों के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और आज प्रक्रिया जारी है नामांकन की। मंगलौर सीट पर करतार सिंह भड़ाना भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन बद्रीनाथ सीट के लिए अपना नॉमिनेशन कुछ ही देर में भरेंगे। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो लखपत बुटोला बद्रीनाथ सीट के लिए कल अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी मंगलौर सीट से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। काजी मोहम्मद निजामुद्दीन कांग्रेस प्रत्याशी मंगलौर सीट से अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता इन प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहेंगे नामांकन दाखिल करने के दौरान। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता इन प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहेंगे। दोनों ही पार्टियों द्वारा एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है जनता को लुभाने के लिए और जनता को आकर्षित करने के लिए प्रत्याशियों की तरफ कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विकास खरे हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। विकास, कल यानी कि 21 जून को नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और आज दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रत्याशी जो है नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दिग्गज नेता इस दौरान प्रत्याशियों के साथ मौजूद। फिलहाल क्या जानकारी, किस तरह की तस्वीरें?
हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा आज मंगलौर सीट से जो भी प्रत्याशी उनके द्वारा आज यहाँ पर नॉमिनेशन किया गया। हालांकि जो करतार सिंह बढ़ाना है उनके द्वारा जो यहाँ पर आज नॉमिनेशन किया गया है। चूंकि अभी उनके साथ जो फिलहाल उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा जो है उनका नॉमिनेशन यहाँ पर दर्ज किया गया। तो ऐसे में जो है लगातार जो तमाम जो पार्टियां हैं, जो पार्टी के प्रत्याशी, वो भी यहाँ पर आज अपना जो है नामांकन दर्ज करेंगे। हालांकि अगर मैं मंगलौर विधानसभा सीट की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये चुनाव इस बार जो है काफी दिलचस्प हो चला है। चूंकि करतार सिंह बढ़ाना जो है भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारे गए। हालांकि अब तक मंगलौर सीट से जो भाजपा एक भी यहाँ से सीट नहीं जीत पाई है। चूंकि अगर बसपा पार्टी की बात करें तो बसपा से भी यहाँ पर उम्मीदवार यहाँ पर घोषित किए गए और वो भी आज जो है यहाँ पर नामांकन दर्ज करेंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम जो प्रत्याशी वो भी यहाँ पर अपना नामांकन दर्ज करने पहुंच रहे हैं। हालांकि जो भाजपा से जो प्रत्याशी है करतार सिंह बढ़ाना, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो भी मीडिया से यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं, चूंकि अभी उनके द्वारा यहाँ पर नॉमिनेशन जो है दर्ज किया गया है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हुए। तो तमाम जो और कार्यकर्ता हैं, चाहे वो अन्य जो विधानसभा के विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तमाम जो जिलाध्यक्ष भाजपा वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। उनके द्वारा आज यहाँ पर जो है नॉमिनेशन करतार सिंह बढ़ाना का किया गया है। जी 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 बिल्कुल विकास। तो इस बार का ये चुनाव जो उपचुनाव होना है बेहद दिलचस्प रहने वाला है और सभी की जो निगाहें हैं वो इस बार मंगलौर विधानसभा सीट पर है। बेहद महत्वपूर्ण ये सीट मानी जा रही है और दोनों ही पार्टियां चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस तरह तरह के दावे कर रहे हैं। ऐतिहासिक जीत के दावे दोनों ही पार्टियां कर रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो क्या कहती है? क्या लगता है कि किस पार्टी को कितनी ज्यादा मजबूती? हालांकि सभी की यहाँ पर जो है नजर टिकी है कि कहीं ना कहीं विधानसभा का जो चुनाव जो है मंगलौर से यहाँ पर जो कहीं ना कहीं उनको जीत दर्ज करनी है। कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त करतार सिंह बढ़ाना मौजूद है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज आपने नॉमिनेशन भी दर्ज किया है। फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपके साथ पहुंचे थे। क्या कुछ मुख्य चुनावी एजेंडे आपके रहेंगे? देखिए, पहले तो मैं एक मोदी जी जी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। बस साहब, आज नॉमिनेशन दर्ज किया, क्या कुछ चुनावी मोदी जी के आशीर्वाद से और धामी जी के प्यार से यहां मैं आया हूं और आपने देखा है कि खुद मुख्यमंत्री अजय जी जो मुख्य उद्देश्य है क्या रहेंगे चुनावी जो एजेंडा? मैंने कहा कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से इतना प्यार मिला है और विकास के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने बोला कि अब की अगर आप सरकार में साझा करोगे तो विकास का पहिया इतनी तेज दौड़ेगा कि जो और बाकी हमारे एमएलए हैं या हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे आगे निकल जाए। सर, अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी जो है चुनाव भी है वहाँ पर भाजपा को काफी कम वोट मिले। हालांकि अब तक मंगलौर विधानसभा सीट से भाजपा नहीं अब तक जो है सीट वहां पर हासिल कर पाई। आपका इस बार किस तरह का प्रयास रहेंगे? ऐसा है, वो 6 में भी बीजेपी जीतने वाली थी वहां पर, लेकिन हमारे ही कुछ लोग उसमें जब अपनी चीज को खुद ही खराब करने पे कोई आए ना, तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम किसी भी अपनों को खराब नहीं करने देंगे। किससे आप अपनी टक्कर मानते हैं? टक्कर तो देखिए वहां पे टक्कर नहीं है, वहां तो जो जीत 2, 4, 6 हजार की होती है, तो वहां टक्कर का तो किसी का नहीं है। ये तो तुम देखोगे वहां निकाल के कि भाई कौन ज्यादा वोट ले रहा। लेकिन ये है कि विकास के लिए ना, सारी जनता विकास के लिए पल पल ताकत से खड़ी है कि भाई सरकार बीजेपी की बने और विकास का पहिया घूमे। और जो 60 साल में विकास नहीं हुआ है, और मैं उनको ये भी कहता हूं कि हमने या मंगलौर ने ये ठेका ले रखा है कि हम पिछड़ते जाएं। हम ऐसी पार्टी को बनाए, उनने निर्णय लिया है ऐसे आदमी को बनाए जो हमारा ही विकास हो, थोड़ा बहुत इधर से और थोड़ा बहुत इधर कॉन्स्टिट्यूंसी से भी हम बड़ा कराएंगे। अच्छा, जो विपक्ष उनका साफ तौर पर कहना है कि करतार सिंह बढ़ाने को जो है भाजपा ने पैराशूट प्रत्याशी उतारा, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी जानते, मैंने बोला मैं 18 साल से यहाँ हूं, मैं पैराशूट तो नहीं हूं,
पर मैं आज जो है ना बैलगाड़ी में जरूर आऊंगा, पैरासूट नहीं, बैलगाड़ी का हूं मैं तो कैंडिडेट। और बैलगाड़ी चलती तो आहिस्ते है, जो कहते हैं ना चक्की चलती आहिस्ते पर पीसता बहुत भाई। बिल्कुल आप सुन रहे थे कि जो करतार सिंह बढ़ाना उनका साफ तौर पर कहना है कि हालांकि जो चुनावी जो एजेंडा है वो जनता के बीच जो है यहाँ पर लेकर पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं जो तमाम जो पार्टियां हैं वो भी पूरी तरह से यहाँ पर फिलहाल सक्रिय हो चली है। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से इस खास बातचीत में हमने देखा कि बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और आश्वस्त भी है ऐतिहासिक जीत को लेकर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा कर भी रही है कि इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही काबिज होगी, लेकिन मंगलौर माफ कीजिएगा विधानसभा सीट ये बेहद महत्वपूर्ण सीट इस बार मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आप अभी कह भी रहे थे कि इस पर बीजेपी ने जीत अभी तक हासिल नहीं की है। इस बार क्या लगता है, क्या कुछ समीकरण, सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं मंगलौर सीट पर? अब बिल्कुल देखिए, इस बार की अगर हम बात करें, जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं भाजपा के जो विजय रथ है उसके लिए काफी यहाँ पर जो है फिलहाल कहीं ना कहीं उनको मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं भाजपा का जो विजय रथ है उनकी यहाँ पर कड़ी परीक्षा इस बार होने वाली है, क्योंकि बसपा ने अब तक वहां से जो 4 बार यहाँ से चुनाव जीता है इस विधानसभा सीट से, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनका भी साफ तौर पर यहाँ पर जो निजामुद्दीन जो काजी है उनको भी यहाँ पर कांग्रेस ने जो है यहाँ पर प्रत्याशी उतारा। तो ऐसे में जो कड़ी टक्कर यहाँ पर रहने वाली है, तमाम जो पार्टियों के जो नेता है, जो यहाँ पर पदाधिकारी, हालांकि सभी पार्टियों ने अपने जो स्टार प्रचारक है उनकी भी यहाँ पर घोषणा कर दी है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता का किस तरह से यहाँ पर मूड बदलता है, या फिर जनता अपना यहाँ पर प्रत्याशी किसको चुनती है, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, आज कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन भी अपना नामांकन, अपना पर्चा दाखिल करने के लिए आने वाले हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भी आज जो नामांकन पत्र है वो दाखिल किए जाएंगे, और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस दौरान मौजूद होंगे, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल देखिए, अभी कुछ ही समय के बाद जो निजामुद्दीन है कांग्रेस के प्रत्याशी, वो यहाँ पर जो है कलेक्टर भवन में अपना यहाँ पर नामांकन दर्ज करने के लिए पहुंचेंगे। तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो हरीश रावत, वो भी यहाँ पर उनके साथ, उनके काफिले के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज है वो भी यहाँ पर फिलहाल पहुंचना शुरू हो गए, और तमाम जो फिलहाल जो यहाँ पर प्रत्याशी के जो जन समर्थक है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो काफी भीड़ यहाँ पर कलेक्टर भवन में देखी जा रही है, और साफ तौर पर जिस तरह से अभी भाजपा के प्रत्याशी ने करतार सिंह बढ़ाना यहाँ पर अभी नामांकन दर्ज किया, उनके साथ ही यहाँ पर काफी बड़ा काफिला मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर पहुंचा था। तो ऐसे में जो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपना दमखम यहाँ पर जो है दिखा रही है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कुछ ही समय के बाद यहाँ पर जो काजी निजामुद्दीन के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी मंगलौर विधानसभा से। तो ऐसे में जो तमाम जो आज यहाँ पर पर्चे हैं वो सभी यहाँ पर दाखिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो आखिरी तारीख से पहले दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल करने शुरू कर दिए, और 10 जुलाई को दोनों सीटों पर उपचुनाव रिजल्ट देखने वाली बात। चलिए, शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी का आभार जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, समृद्ध होते कृषक, सशक्त होता प्रदेश। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वितरित की गई पीएम किसान सम्मान निधि से प्रदेश के 7 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। हमारी डबल इंजन सरकार अन्नदाता किसानों के कल्याण हेतु कृत संकल्पित है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदेश में चल रही वेरिफिकेशन ड्राइव और अधिक सख्ती से चलाने के निर्देश दिए गए। वहीं सीएम धामी ने प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा के कुशल प्रबंधन और संचालन के लिए अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना बनाने और सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उत्तराखंड में जमीन खरीदने वाले लोगों की पूरी तरह से बैकग्राउंड जांच करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। साथ ही साथ वे अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार करने के भी कड़े निर्देश दे रहे हैं। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसते हुए कहा कि सतपाल महाराज बीजेपी के अन्य मंत्रियों से बेहतर काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वे कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं।
पृष्ठभूमि के मंत्री हैं वो ना मीटिंग ले रहे हैं, ना वो कोई कार्यक्रम दे रहे हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव घोटाला हुआ हो चाहे दूसरा हो। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई कांग्रेस पृष्ठभूमि का, जिसने कांग्रेस की पाठशाला में दीक्षा ली है, उसका ध्यान विकास की ओर हो ही जाता है। और सतपाल महाराज भी उसी लहजे में काम कर रहे हैं जैसे कांग्रेस में थे। आज भी उनको सड़कों की चिंता है, चौड़ीकरण की चिंता है, बरसात की चिंता है। यह अच्छी बात है। लगता है अभी कांग्रेस का आदमी अंदर जिंदा है। उत्तराखंड अपनी हरी भरी वादियों और नैसर्गिक सुंदरता के कारण विश्व प्रसिद्ध है। वहीं उत्तराखंड के राजस्व प्राप्ति का एक बहुत बड़ा जरिया यहां के पर्यटन है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाने के लिए और सड़कों को सुंदर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है और कहा है कि बहुत जल्द परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने दिल्ली जाएंगे और मुलाकात के जरिए उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर वापस आएंगे। हम जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे और हमारे अजय टम्टा जी जाएंगे जो इस समय जीत करके मंत्री बने हैं, और जाकर के सारी समस्या रखेंगे। जो मामले सुलझे नहीं है उनको सुलझाएंगे और उत्तराखंड के लिए अधिक से अधिक पैसा लाएंगे ताकि यहाँ की सड़कें बन सकें और सीमा के इलाकों को जो वाइब्रेंट विलेज के साथ हम जोड़ रहे हैं उनको हम केंद्र से जोड़ सकें। उत्तर प्रदेश से उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों की समीक्षा की जानी चाहिए और इस संबंध में मैंने प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत अनुरोध भी किया। अपने यहाँ की बात बता सकता हूँ कि मैं 70,000 वोटों से पिछड़ गया। मतलब 2019 में मुझे वोट मिली थी, 70,000 वोट मिले। तो मैं अपने यहाँ की तो बात अगर पार्टी पूछेगी तो जरूर बता सकता हूँ, पर मैंने पार्टी से आग्रह किया है पूरे प्रदेश की समीक्षा करने की आवश्यकता है, कमी कहाँ रह गई। जिस तरह से मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो लोग जातीयता में बह गए। जिनकी अपेक्षा थी कि हमने जिन्हें लाभ पहुंचाया है तो कम से कम लाभार्थी तो मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, तो कुछ लोगों की नीयत, अब किसी का नाम मीडिया पे लेना आवश्यक नहीं है। तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।